हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 10 है। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, उसको थोड़ा सा कैसे हम लोग का उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और उसका थोड़ा सा लर्निंग का ट्रिक्स मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग करने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना। तो टेबल में क्या है, सबसे पहला चीज कि हम लोग का क्या क्या आता है। सबसे पहले हम लोग का साइन आता है, कॉस, देन टेन। ये पहले ये तीनों हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे साइन, कॉस और टेन, ठीक है। ये तीनों का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो साइन क्या है, साइन यहाँ पे एंगल मैंने नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि जो एंगल का जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इस जगह पे लिखने वाला हूँ। तो ये क्या, पहला जो होता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है हुआ 0 डिग्री के बाद आता है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के बाद आता है हुआ हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब 45 डिग्री के बाद आता है हुआ हमारा 60 डिग्री। देन सबसे लास्ट में जो आता है वो हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा ये जितना भी एंगल्स दिया हुआ है, सारे एंगल्स का हम लोग अभी वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो साइन है, तो साइन 0 डिग्री, तो 0 की जगह पे यहाँ पे क्या करना है, 0 है तो 0 पुट करो, ठीक है। तो 0 इसको डिवाइड करना है 4 से और लगा देना हम लोगों को स्क्वायर रूट। तो 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, वो क्या है, 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर 0 ही आएगा। तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब इसके लिए निकालेंगे, तो ये कितना, इस नंबरिंग कर दो, इसको कर दो 1, इसको 2, इसको 3, सॉरी ये 0 वाले को 0 नंबर देना है, ठीक है। 0, 1, 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/4, इसको स्क्वायर रूट लगा दो। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आया 1/2। अब इसके लिए निकालेंगे, तो इसका क्या आएगा, ये आएगा 2/4, तो लगा दो स्क्वायर रूट। तो ये तो कटने वाला है, तो आया कितना, 1/√2, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 और √2 का स्क्वायर रूट √2 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फिर से, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 3/4, ठीक है। 3/4 करेंगे तो हमारा क्या आया, √3 का स्क्वायर रूट √3 होगा, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, ठीक है। अब 90 डिग्री वाला वैल्यू निकालना है। तो 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा हमारा, 90 डिग्री के लिए क्या है, मैंने पहले लिखा है यहाँ पे 4, नंबर 4 है ये, तो 4 डिवाइड बाई 4 से ही डिवाइड करना है इसको। तो 4/4 क्या हुआ, कट के आया 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने साइन का जितना भी वैल्यू है, जितना भी एंगल का वैल्यूज है, सारा फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कॉस वाले का। तो जस्ट इसको क्या करना है, बस यहां से ऐसे समझ लो, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। इसको लेके ऐसे कर देना है। तो ये क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, इसका 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब इसके लिए तो मिडिल में है, तो मिडिल वाले को नहीं उलट सकते हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री मतलब इसका 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद क्या आया, हाँ इसके बाद आया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है, मतलब 0, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन क्या, साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री इक्वल टू हो गया कॉस 90 डिग्री, है ना। और नीचे लिखता हूं, साइन 0 डिग्री इक्वल टू हो गया हमारा कॉस 90 डिग्री। देन और क्या क्या है, साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री,
इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री इक्वल टू है कॉस 60 डिग्री, है ना। वैल्यू भी मैं लिख ही देता हूं। इसका वैल्यू कितना है 0, तो इसका वैल्यू कितना है हाफ। अब साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू होगा कॉस 45 डिग्री, वैल्यू कितना है 1/√2, ठीक है ना, 1/√2। अब और क्या क्या निकालना है, साइन 45 डिग्री का हो गया। अब है हमारा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री, है ना, इक्वल टू कितना होगा √3/2 आया था हमारा, है ना। अब साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है हमारा 1, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू हमारा क्या है, आपस में इक्वल है ना, ठीक है। अब साइन और कॉस का निकाल चुके हैं हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे टेन का वैल्यू। अब टेन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, टेन का मतलब क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 0/1 क्या आ रहा है 0/1, तो 0/1 आने का मतलब आंसर क्या हुआ 0, है ना। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा √3/2 डिवाइड बाई हाफ डिवाइड बाई √3/2, तो हाफ डिवाइड बाई √3/2 करेंगे तो कितना आएगा, क्या होगा 2 कट जाएगा, 1/√3 आया इसका, ठीक है। अब इसमें क्या होगा 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 आएगा यहाँ पे ना, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो ये कितना आया, दोनों का दोनों कट ही जाएगा, तो आएगा कितना 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा √3/2 डिवाइड बाई हाफ, तो 2 गया, आया क्या √3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा 1/0, देखो एक चीज ऐसे अच्छे से क्लियर कर लो, जब भी हम लोग 0/1 कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। और जब भी कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करना हो, ठीक है, 0 से हम लोग किसी को भी डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसको इनफाइनाइट भी लिखता हूं, ठीक है। तो 1/0 जो होगा उसका वैल्यू हम लोग कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइन कॉस और टेन का सारा वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इन लोगों का जो रेसिप्रोकल्स है, मतलब कोसेक कॉट और सेक, ये तीनों का वैल्यू हम लोग अब फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इस टेबल को मैंने कुछ ऐसा तरीके से अरेंज किया है जो आप लोगों का बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ये आप लोगों को समझ में आया इसलिए मैंने इसको ऐसे अरेंज किया है कि हम लोग क्या करते हैं, जो साइन है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, है ना। तो इसलिए मैंने साइन के नीचे कोसेक को लिखा है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो देखो क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक क्या होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, तो 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 0/1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा। अब 1/0 का मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, इसको बोला जाता है इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हाफ है, अब हाफ का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 ऊपर जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आया, ये 2 आया। अब यहाँ पे भी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो √2/1 हो जाएगा, मतलब √2 आया, ठीक है। अब √3/2 को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा क्या 2/√3, ठीक है। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है, कोई चेंजेस का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या आया कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ इनफाइनाइट, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ 2, ठीक है। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आया 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू
जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वही आया है। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, सेक। ठीक है, अब सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/1 मतलब 1। ठीक है, अब ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल होने से आएगा 2/√3। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर 1 नीचे, मतलब आया क्या, √2। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो आया क्या हमारा 2। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 0 के नीचे 1 है, तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को मैं इनफाइनाइट लिखता हूं। ठीक है, तो कॉट, अब ये जो कॉट है, अब कॉट का कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। अब tan 0 डिग्री क्या होता है, 0/1। ठीक है, अब 0/1 का मतलब क्या हुआ, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0, तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/1। अब 0/1, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। अब 1/0 का मतलब क्या हुआ, 1/0 का मतलब इसका वैल्यू निकल के आया इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके इसको ले सकते हैं कि इसको अगर हम लोग ऐसे मतलब साइन के साथ कॉस को ऐसे रिवर्स किए थे, इसको भी अगर रिवर्स कर दे तो सेम ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर मैं दिखा देता हूं। तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया, इनफाइनाइट, इसका वैल्यू क्या होगा, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो √3/1 मतलब √3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब यहाँ पे है असली गेम, तो 1 ये क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का मतलब हम लोग 1/1 कर सकते हैं, 1 डिनोमिनेटर में किसी का नीचे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/∞। अब ये जो 1/∞ जो होता है उसका वैल्यू हमारा आता है क्या, उसका वैल्यू हमारा आता है 0। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल है, ये हमारा इसका जो टेबल है उसका ये सारा वैल्यूज है हमारा। ठीक है, तो टेबल हम लोग को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मेन हम लोग को याद रखना है इसको, साइन का जो वैल्यूज है हमारा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, ये याद रखने का हम लोग को जरूरत है। लेकिन आप लोगों को अगर याद ना रहे तो मैंने आप लोगों को जो तरीका सिखाया है निकालने का, उससे भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं, और उसके बाद तो आप लोगों को कैसे बाकी वैल्यूज फाइंड करना है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करो तो आसानी से हो जाएगा। ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान ही है, ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं इतना ही करवाता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।